स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आप सब ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की कहानी एक ऐसे पात्र के बारे में है जिसे भक्षक पात्र कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भक्षक पात्र किसे कहते हैं। भक्षक पात्र एक ऐसा पात्र होता है जिसे आप ऐसी प्रजातियों की थाली भी कह सकते हैं जिसके माध्यम से ऐसी प्रजातियां मतलब आत्माएं, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, ये सब अपना भोजन ग्रहण करती हैं उस पात्र के माध्यम से। ये पात्र इनमें से कुछ शक्तियों के पास ही होता है, सारी शक्तियों के पास नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही पात्र से जुड़ी हुई है। इस पात्र की आवश्यकता ऐसी शक्तियों को सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब वो अपना भोजन खुद से ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते। तब वो इस पात्र के माध्यम से अपना भोजन या तो किसी और से इस पात्र में डलवाते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से उन्हें फंसाकर या फिर उसे इस पात्र तक लाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आज की ये कहानी है माही की। माही जो कि एक ऐसे घर की बेटी थी जिस घर में प्यार तो भरपूर था, लेकिन पैसों की बहुत तंगी थी, बहुत कमी थी। माही को अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना, उन चीज़ों का उपयोग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से माही अपनी इन इच्छाओं को हमेशा मार दिया करती थी। इन्हीं चीज़ों के वजह से धीरे धीरे माही के अंदर एक ऐसी चीज़ जागृत हुई जो कि उसके लिए आगे चल के बहुत नुकसानदायक होने वाली थी। माही को अब अपनी इच्छाएं दबाते दबाते इतना वक्त हो चुका था कि माही अब इन चीज़ों से बहुत तंग आ चुकी थी। माही ने धीरे धीरे अब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी थी। माही जो कि अब अपने माता पिता की मदद करने के लिए कुछ लोगों के घर पर जाकर चूल्हा चौका और कटका का काम किया करती थी। माही वहाँ उन घरों में जब कोई चीज़ें देखा करती और माही ये देखती कि उसे कोई देख नहीं रहा है और इन चीज़ों को ले जाने, उठाने या चुराने से किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो वो ऐसी हरकतें किया करती थी। आज माही ऐसे ही एक घर में अपना काम कर रही थी। आज उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली थी जो कि उसे पसंद आ गई हो या फिर उसने उठा ली हो। माही घर का पूरा काम खत्म करके अब सारे घर का कचरा उठाकर बाहर रखे कचरे के डब्बे में डालने के लिए जा रही थी। उसने जैसे ही उस बड़े से कचरे के डब्बे को खोल कर देखा, उसके अंदर से कोई अजीब सी चमक सी आ रही थी और जैसे ही उसकी नज़र उस चमक पर पड़ी, माही की आंखों में भी वो चमक दिखने लगी। उसे लगा गलती से शायद किसी ने कोई कीमती चीज़ इस कचरे के डब्बे में डाल दी होगी, वही इस तरीके से चमक रही है। माही ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कचरा तुरंत एक तरफ रखा और उस कचरे के डब्बे को हाथ डालकर उसके अंदर का कचरा उलट पुलट कर देखने लगी कि वो चमक किस चीज़ की थी और क्या चीज़ इस कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है। उसने लगभग वो कचरे का डब्बा पूरा खाली कर दिया था। तभी अचानक उसकी नज़र एक छोटे से बहुत ही सुंदर से डब्बे पर गई। वो डब्बा इतना खूबसूरत था कि उसको देखकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती थी। वो डब्बा
इतना खूबसूरत दिख रहा था कि उसे ये पता ही नहीं था कि इस डब्बे का करना क्या है। लेकिन उसे वो डब्बा अब इतना पसंद आ चुका था कि उसे वो डब्बा अपने साथ लेकर जाना ही था। माही ने वैसा ही किया। इधर उधर नजर घुमाकर देखा, कोई भी उसे ऐसा करते हुए देख नहीं रहा था। वैसे भी वो तो कचरे में डली हुई चीज थी। उसे अगर माही उठा भी लेती तो किसी को क्या फर्क पड़ जाता। फिर माही ने चुपचाप वो चीज उठाकर अपने दुपट्टे की आड़ में रख ली और घर के काम खत्म करके फटाफट उस डब्बे को खोल कर देखने के लिए अपने घर पहुंच चुकी थी। उसने उस डब्बे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चाह कर भी उस डब्बे को खोल नहीं पा रही थी। वो अब थोड़ी उदास भी थी कि ये डब्बा तो मिल गया, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ रखूंगी कैसे, क्योंकि ये तो खुल ही नहीं रहा है। लेकिन वो डब्बा इतना खूबसूरत था कि माही ने वो डब्बा अपने पास ही रखने का निश्चय कर लिया था। और देखते ही देखते दिन बीतते गए। माही रोज उस डब्बे को निकालती, उलट पुलट कर देखती और बार बार उसे खोलने की कोशिश किया करती थी। आज अमावस्या की रात थी। आज की रात माही जल्दी सो चुकी थी, लेकिन अचानक माही को उसके कानों में धीरे धीरे कोई माही का नाम पुकारता हुआ सुनाई दे रहा था। माही की अचानक नींद खुल गई। वो उठकर बैठी, इधर उधर देखने लगी, लेकिन कहीं भी कोई भी नहीं था। तभी अचानक माही की नज़र अपने तकिए के पास पहुंची। जब उसने अपने तकिए के पास देखा तो उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि वो डब्बा माही के तकिए के पास रखा हुआ था और माही को तो अच्छे से याद था कि उसने वो डब्बा अपने अलमारी में अपने कपड़ों के नीचे बहुत संभाल कर छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? तभी अचानक माही ने उस डब्बे को अपने हाथ में उठा लिया। हाथ में उठाते ही उस डब्बे के एक कोने से माही की उंगलियों में चोट लग गई और माही की उंगलियों से तुरंत खून निकलने लगा। माही के खून का कतरा जैसे ही उस डब्बे को छुआ, वो डब्बा तुरंत अपने आप खुल गया और माही को एक भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। माही उस आवाज़ को सुनकर अब डर चुकी थी, लेकिन माही को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। माही ने उस डब्बे को वापस से तुरंत उठाकर अब कबर्ड के अंदर छुपा दिया। उसका कबर्ड अचानक बहुत तेज तेज हिलने लगा, ऐसे जैसे उसने किसी डब्बे को नहीं, किसी इंसान को उस कबर्ड में बंद कर दिया हो। और वो उस अलमारी को, उस दरवाजे को इतनी तेज तेज हिला रहा था जैसे वो अभी उसे तोड़कर बाहर आ जाएगा। माही के कानों में अभी भी वो तेज हंसी की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। वो हंसी की आवाज़ इतनी कर्कश थी कि माही उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। उसने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को दबाकर बंद करने की कोशिश की ताकि वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए। और थोड़ी ही देर में ऐसा ही हुआ। वो अचानक से आवाज़ आई और अचानक से गायब हो गई। माही अब खुद को थोड़ा संभालते हुए वापस से सोने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक माही के कानों में खुसफुसाती सी आवाज़ आई, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और माही ये आवाज़ सुनकर तुरंत वापस से उठकर बैठ गई। उसने वापस से अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक उसे अपने घर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। माही तुरंत भागकर अपनी खिड़की के पास गई और देखने लगी उसके घर के बाहर कौन है। तभी अचानक उसे कोई मजदूर
वहां से रात में गुजरता हुआ नजर आ रहा था। और माही को जैसे ही वो मजदूर इंसान नजर आया, माही के कानों में वापस से वो आवाज गूंजने लगी, मुझे यही चाहिए, मुझे ये ला कर दो। और फिर माही को लगा जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है। माही अपने होशो हवास पूरी तरह से खो चुकी थी। माही ने धीरे से अपने घर का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर चुपचाप दबे कदमों से धीरे धीरे उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी ही देर में एक अंधेरी सुनसान गली उसे दिखाई दी और उस अंधेरी सुनसान गली में ही वो मजदूर अंदर चला गया। माही भी उसके पीछे पीछे उस गली के अंदर चली गई। तभी अचानक एक चीख की आवाज आई और माही उस गली के अंदर से निकलकर बाहर आई। लेकिन माही अभी पूरी तरह से बदली हुई थी। माही के पूरे शरीर पर, कपड़ों पर खून लगा हुआ था। माही के हाथों में उस आदमी के शरीर के कुछ हिस्से थे और माही चुपचाप वो हिस्से, वो खून लेकर अपने घर पर वापस आ चुकी थी। और वापस आते ही उसने तुरंत उस डब्बे को देखा। वो डब्बा अपने आप खुल गया। माही ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस आदमी के शरीर के टुकड़े, खून, सब कुछ उस डब्बे के अंदर डाल दिए और माही चुपचाप अपने बिस्तर पर गिरकर सो गई, मानो जैसे माही अभी तक नींद में ही थी। अचानक सुबह जब माही की नींद खुली, तब उसने देखा उसके हाथ पे, पैरों पे, कपड़े पे, हर जगह सिर्फ खून ही खून लगा हुआ था। ये खून कहाँ से आया? वो अचानक इतना सारा खून देखकर डर चुकी थी। लेकिन माही के बहुत ज़्यादा याद करने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि ये खून यहाँ पर कैसे आया। और माही अब चुपचाप उठकर नहाने के लिए चली गई। उसने नहाकर अपने वो खून से सने कपड़े, खुद को अच्छी तरह से साफ कर लिया ताकि किसी को कुछ भी पता ना चल सके। और माही दिन भर आज इन्हीं बातों के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। उसका आज किसी काम में मन नहीं लग रहा था। लेकिन माही अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो अपनी ये परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। माही अब करे तो क्या करे? माही वैसे ही जैसे तैसे अपना सारा काम खत्म करके अपने घर पर आ चुकी थी। आज की रात अच्छे से शांति से बीत चुकी थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा और माही को हमेशा किसी की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती। कभी वो उससे ऐसे ही खाने की मांग करता तो कभी माही के पिछले खाने की तारीफ करता। माही अब इन चीज़ों को समझने में पूरी तरह से असमर्थ थी। ऐसे ही करते करते लगभग 4 से 5 अमावस्या बीत चुकी थी और हर अमावस्या की रात माही के साथ ऐसी ही चीज़ें होती। माही अनजाने में किसी न किसी को मारकर उस भक्षक पात्र की इच्छा पूरी करती और माही को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अगले दिन माही खुद को खून से सना हुआ पाती। माही को अब धीरे धीरे ये बात तो समझ में अच्छे से आ गई थी कि ये हर रात नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमावस्या की रात ही होता है और आज रात भी अमावस्या ही थी। उसने अपनी माँ को अब सारी बातें बताने का तय कर लिया। माही ने अपनी माँ को शुरू से लेकर अभी तक सारी बातें बता दी। पहले तो उसकी माँ को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, लेकिन
माही के बहुत ज़्यादा कहने पर आज उसकी माँ ने ये कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज रात सोने से पहले मैं तुझे बांध कर सोऊंगी और फिर देखती हूँ तू कहाँ जाती है और क्या करती है। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं पूरी रात जग कर तुझ पे निगरानी रखूं। माही को कहीं ना कहीं अपनी माँ के इन बातों पर भरोसा था। उसे ये उम्मीद थी कि शायद उसकी माँ उसे इस मुसीबत से निकाल सकती है। और माही को अभी तक ये बात नहीं पता थी कि सारे मुसीबत की जड़ वो सुनहरा चमचमाता हुआ डब्बा ही है। माही ने ये बात अपनी माँ को अभी तक नहीं बताई थी कि वो ऐसे किसी डब्बे को घर पर लेकर आई है। माही की माँ ने भी इन बातों पर ज़्यादा गौर ना करते हुए अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपनी बेटी को बांध दिया और बांध कर खुद जाग कर उस पर नज़र रखने लगी। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और आखिरकार रात के ठीक 12 बजे अचानक माही के माँ की आंखें लग गईं। उन्हें पता ही नहीं चला उन्हें कब और कैसे नींद आ गई। आज रात भी माही के कानों में पहले वैसे ही भयानक हंसी गूंज रही थी और फिर उसी आवाज ने माही से खाने की मांग की। माही फिर से वैसे ही सम्मोहित सी उन रस्सियों को देखने लगी। अचानक वो रस्सियां अपने आप खुलकर अलग हो गईं। माही ने फिर से एक बार सड़क पर नजर दौड़ाई और सड़क पर उसे अपना शिकार अपनी आंखों के सामने जाता हुआ दिखाई दे रहा था। माही चुपचाप धीरे धीरे हमेशा की तरह दबे कदमों से उसके पीछे पीछे पहुंच गई और एक भयानक चीख वापस से सुनाई दी जिससे पूरा माहौल थर्रा उठा था। माही फिर से वहां से जब वापस आई, उसके हाथों में आज वापस से कुछ शरीर के अंग थे और थोड़ा बहुत खून। माही चुपचाप अपने कमरे में आकर उस डब्बे के अंदर उन सारे हिस्सों को डाल चुकी थी और वो डब्बा बंद करके वो जैसे ही उसे कबर्ड में रखने वाली थी, तब तक अचानक उसकी माँ की नींद पता नहीं कैसे खुल गई और उसकी माँ ने माही को देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, माही, ये तुम कहाँ से ये सब लेकर आ रही हो और ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माही ने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा। माही के कानों में एक और आवाज वापस से गूंज रही थी, इसे भी मार डाल, इसे भी मार डाल। और फिर माही ने वैसा ही किया। वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपनी माँ के पास बढ़ने लगी और उसने तुरंत अपनी माँ को वहीं पर मार डाला। ये चीख पुकार सुनकर उसके पिता की भी नींद खुल चुकी थी। माही ने अब अपने पिता की भी जान ले ली। वैसे ही उन दोनों के शरीर के टुकड़े करके माही ने उस पात्र के अंदर डाल दिए थे और माही उसी वक्त अचानक से जब होश में आई, तब उसने अपने घर पे जो नज़ारा देखा वो देखकर माही की चीख निकल गई। माही काफ़ी डर चुकी थी। उसके माता पिता को ये अचानक क्या हो गया और किसने ये सब किया? माही कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से जानती थी कि ये सारी चीज़ें माही ही करती है, लेकिन क्यों, कैसे? अभी तक माही को कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन उसे इतना तो अच्छे से समझ में आ गया था कि उसके माता पिता की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं, माही खुद है। माही को ये सारी चीज़ें रोकने का, बंद करने का अब कोई रास्ता नज़र में नहीं आ रहा था। माही बहुत परेशान हो चुकी थी। माही अब करती भी तो क्या करती? माही चुपचाप सारे अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाकर ले आई और सबको ये बताने लगी कि उसके घर पर ये क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु अब हो चुकी है।
आस पड़ोस वाले भी काफी अच्छे थे। उन्होंने मदद की और अंतिम संस्कार करवा दिया। माही अब काफी चुपचाप गुमसुम सी रहने लगी, क्योंकि माही को इन चीजों का अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। माही की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी, जो कि अब टूट चुकी थी। माही ने आखिरकार अब ये फैसला किया कि माही इस बारे में जाकर किसी पंडित से बात करेगी। और माही वहीं अपने बस्ती में स्थित एक मंदिर में चली गई। वहां पर जाकर उसने पंडित जी को सारी बातें बता दी। और पंडित जी को सारी बातें बताते ही पंडित जी की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे उन्हें सब कुछ समझ में आ गया हो। माही ने तुरंत पंडित जी से पूछा, पंडित जी मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं इन चीज़ों को कैसे रोकूं। मेरी माँ ने कहा था वो सब ठीक कर देंगी, और उसी रात मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई। ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी ने कहा, ये सब सिर्फ और सिर्फ तू कर रही है। ये बात सुनते ही माही के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। माही को ये बात तो पता थी, लेकिन माही ने ये बात पंडित जी को नहीं बताई थी। तो फिर ये बात पंडित जी को समझ में कैसे आ गई? ये बात पंडित जी को समझ में आनी ही थी, क्योंकि वो इन चीजों के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने कहा, तू कर तो रही है, लेकिन तू खुद अपने वश में नहीं है। तेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसके वजह से ये शक्तियां तुझसे अपना ये काम करवा रही हैं। इस पर माही के दिमाग में पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक अपने आप उस डब्बे का ख्याल आया। और माही ने पंडित जी को ये बात भी बता दी। पंडित जी ने कहा, मुझे तुरंत उस पात्र को दिखाओ। और माही भागकर अपने घर पर गई और पंडित जी को लाकर वो पात्र दे दिया। पंडित जी को वो पात्र देते ही पंडित जी ने जब उस पात्र को देखा, उनके होश उड़ चुके थे। ये पात्र कोई मामूली पात्र नहीं होता, ऐसे ही किसी को मिलता भी नहीं है, तो तुझे कैसे मिल गया? और पंडित जी के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन अभी उनका जो काम था वो था माही को इन शक्तियों से दूर करवाना। पंडित जी ने तुरंत कहा, मंदिर के प्रांगण में एक गड्ढा बना और उस गड्ढे में इस पात्र को डाल दे। माही ने तुरंत वैसा ही किया और पंडित जी की मदद से उस पात्र को कुछ मंत्रों के साथ बांधकर उस जमीन में दफना दिया। अब माही को ऐसा लग रहा था उसकी मुसीबत दूर हो चुकी है और माही आराम से अपने घर जा चुकी थी। तभी अचानक आज रात भी अमावस्या की ही रात थी। माही काफ़ी बेचैन थी, क्योंकि आज रात वो उस डब्बे को दफना कर तो आ गई थी, लेकिन वो चाहती थी आज की रात कम से कम एक रात शांति से बीत जाए, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि जो उसने किया है वो सफल हो चुका है। और आज की रात माही पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे और पूरी तरह से पूरे घर में शांति थी। माही को ना तो कोई हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही कोई अलग आवाज़। माही को ऐसा लग रहा था कि आज वो इस मुसीबत से शायद पूरी तरह बच चुकी है। तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। माही ने डरते हुए दरवाजे के पास जाकर आवाज़ लगाकर धीरे से पूछा, कौन है? कौन है दरवाजे पे? तभी उधर से पंडित जी की आवाज़ आई, माही मैं हूँ, पंडित, मंदिर का पुजारी। मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ, दरवाज़ा खोलो।
और माही ने जैसे ही पंडित जी की आवाज़ सुनी, माही को थोड़ी शांति हुई और उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा सामने सच में मंदिर के पुजारी जी ही खड़े थे। और जैसे ही दरवाज़ा उसने खोला, पंडित जी बिना कुछ बोले दरवाजे के अंदर आ चुके थे। माही बार बार पंडित जी से एक ही सवाल कर रही थी, पुजारी जी आप यहाँ पर कैसे, बताइए तो, कुछ बोलिए। लेकिन पुजारी जी कुछ भी बोल नहीं रहे थे। और अचानक पुजारी जी ने माही का सर धड़ से अलग कर दिया। पंडित जी के हाथ में वही डब्बा, वही भक्षक पात्र था। शायद पंडित जी की किसी गलती के वजह से वो पात्र अब पुजारी जी पर कब्जा कर चुका था और आज रात का भोजन माही बनने वाली थी। तुरंत देखते ही देखते पुजारी जी ने माही के शरीर के अलग अलग अंग निकाले और उन अंगों को एक एक करके उस भक्षक पात्र में डालते गए। और उस भक्षक पात्र ने वो सारे अंग, वो पूरा का पूरा खून पी लिया। और पंडित जी वहाँ से चुपचाप, जैसे कि हर रात माही किया करती थी, वैसे ही शांति से बिना कोई आवाज़ किए, बिना कोई बात किए, चुपचाप अपने घर पर जा चुके थे। अब उस भक्षक पात्र का नया शिकारी पुजारी जी बन चुके थे। कुछ वक्त तक जो उस भक्षक पात्र की शिकारी थी, आज वो खुद उस पात्र का शिकार बन चुकी थी। कहते हैं अब ऐसे पात्र इस दुनिया में शायद ही कहीं होंगे, लेकिन अगर सच में ऐसे कोई पात्र होते हैं तो वो कितने खतरनाक होते हैं, आपने इस कहानी के माध्यम से आज जान लिया। इस पात्र की सबसे खास बात ये होती है कि ये खुद ही उन शक्तियों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस वजह से इस पात्र के लिए अपने हिसाब से अपने शिकारी को चुनना, अपने शिकार को चुनना बहुत आसान होता है। ऐसा ही किया था इस पात्र ने। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, क्योंकि आप सबके एक शेयर से, एक लाइक से, एक कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। और अगर आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।